नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो जो है बस रिवाइजिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1 मई, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका मोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर बी जो आपका H2O, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। आपका 6 नंबर सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आर्यभट्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है, प्लेग रोग जो है यह होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बैक्टीरिया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8 नंबर आपका सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी जो आपका 28 फरवरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो आपका महाराष्ट्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो याद रखना है, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल है, पौधों में रस का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, पौधों में रस का परिवहन जो है यह होता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फ्लोएम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए जो आपका यकृत, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो आपका हीमोग्लोबिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा गुलाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर सवाल है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला भाग जो है यह है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सेरिबेलम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर आपका सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो यह होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर बी जो आपका स्कर्वी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो आपका एशिया, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है? सही जवाब हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 22 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? याद रखना है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है?
तो यह होगा 5 छल्ले। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5 छल्ले या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका MS स्वामीनाथन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है हॉकी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? याद रखना आपको, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अग्नाशय या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी कर लेती है? तो यह करता है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 365 दिन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपको 29 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को, फुटबॉल को? तो यह माना जाता है हॉकी को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका हॉकी या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी जो है पसलियाँ होती है? 20 होता है, 22 होता है, 24 होता है, 26 होता है? चलिए आप लोगों से मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, एक तो 5 नंबर और एक 30 नंबर। इस दोनों का जवाब देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। 31 नंबर सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 32 नंबर सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह है NH 44। ऑप्शन नंबर ए जो आपका NH 44 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। अगला आपका 33 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करती है? तो याद रखना है आपको, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो यह होता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो आपका प्लेटलेट्स या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 5 जून या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखना है, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1951 या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर ए जो आपका स्टेपीज या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी जो आपका वंदे मातरम या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 38 नंबर सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जाइलम या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 39 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 40 नंबर आपका सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका MS स्वामीनाथन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 41 नंबर सवाल है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह होता है मुख से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका मुख से या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 42 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका, भारत का देखिए सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राजस्थान या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो आंखों के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन है? तो यह है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका विटामिन ए या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 44 नंबर सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? याद रखना आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आपको याद रखना है, मानव हृदय में कुल कक्ष की संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 47 नंबर आपका सवाल है,
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह है शक संवत पर है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका शक संवत, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। 49 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा भाखरा नालंग। ऑप्शन नंबर ए जो आपका भाखरा नालंग बांध, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितनी होती है? तो आपको याद रखना है मानव शरीर का तापमान जो है सामान्यतः होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोगों ने जो है 50 मोस्ट जीके जीएस क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि बस रिवाइजिंग पर्पज से था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।